चैनल इंस्टा मिलियनेयर चैनल नेम #FM एपिसोड 763। एक शब्द कहे बिना मैरियन ने टॉम के प्रदर्शन को देखना जारी रखा और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसलिए रॉबिन्सन परिवार हमारे खिलाफ लड़ने के लिए दृढ़ थे। टॉम बहुत अच्छी तरह से जानता था कि बेलमोंट भावपूर्ण वास्तव में सभी के लिए जिम्मेदार समूह था। रॉबिन्सन वाइनरी के खिलाफ हो रही पर्दे की कार्रवाई के पीछे उन्होंने प्रदर्शनकारियों को प्रोत्साहित किया था और उन्हें मजबूत कार्रवाई करने का आग्रह किया था। यह सुनिश्चित किया गया था कि वाइनरी के खिलाफ साक्ष्य के रूप में बहुत सारी तस्वीरें ली गई थीं। ये सभी अतीत में प्रभावी चाल साबित हुई थीं और इसका इस्तेमाल किया गया था कई बार। भारी मुनाफा कमाने के लिए कोई भी कंपनी इस तरह की गुप्त रणनीति के खिलाफ सुरक्षित नहीं थी। बेलमोंट मीडिया सामाजिक अशांति को भड़काएगा, फिर भी वे हमेशा अधिक अच्छे के लिए काम करते दिखाई देते हैं। अपने पीड़ितों को जनता के गुस्से की ताकत महसूस करने के लिए छोड़ देते हैं। आप सोचते हैं कि आप और आपकी साइडकिक मुझे दिवालियेपन की धमकी दे सकती है। हालांकि थॉमस को मेरी कंपनी के फलने फूलने पर भरोसा नहीं है। हम पूरी दुनिया में लोगों को रोजगार दे सकते हैं। आप यूट्यूब पर चुटकुले मुझे दिवालिया नहीं बना सकते। जोकर एलेक्स का चेहरा अभी भी अभिव्यक्तिहीन था क्योंकि उसने कहा था कि आपके पास 1 मिनट का समय बचा है, आप चुप रहें। टॉम गुस्से में आ गया कि जब आप खुद को आईने में देखते हैं तो आप किसे देखते हैं। मैं बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं केवल मैरियन थॉमस से बात कर रहा हूँ। इतना उग्र कि उसने दोनों हाथों को टेबल पर थप्पड़ मार दिया और एलेक्स मैरियन को घूरते हुए कहा कि आप यह नहीं कह सकते कि मैंने आपको मौका नहीं दिया है। आपके पास अभी भी मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करने का समय है। आओ इसके बारे में सोचे। तुम्हें पता है कि यह समझ में आता है कि समय बेताब था। अब वो इस मैरियन पर चेहरा खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। वह जानती थी कि अगर एलेक्स ने कुछ करने का मन बना लिया है तो वह भी उसे रोक नहीं सकती थी। टॉम शायद था आज बहुत बुरा हाल होने जा रहा है अगर वह बहस करता रहा। तो उसने अंत में उसे जवाब दिया कि क्या आपने अभी किया है, अब कुछ बातें कहने की मेरी बारी है। पहले हम रॉबिन्सन वाइनरी और इसके बाहर के उन प्रदर्शनकारियों के बीच विवादों से निपटेंगे जिनके पास कुछ भी नहीं है। आप या आपकी कंपनी के साथ दूसरा करेडी हमारे खातों में दखल देने की धमकी न दे और उन्हें मीडिया को न भेजे, अन्यथा मैं आपसे वादा करता हूँ कि जल्द या बाद में प्रतिशोध होगा। तीसरा, भले ही आपको लगता है कि कोई व्यक्ति किसी तरह से आपके नीचे है, आपको उनके साथ सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए या आपको पछतावा हो सकता है। आपका रवैया, आपने उसकी बाहों को उसकी छाती पर मोड़ दिया और उसकी कुर्सी पर अच्छी तरह से झुक गया। मुझे बस इतना ही कहना है कि टॉम ने मैरियन के भाषण को पूरी तिरस्कार की नजर से सुना। फिर उसने एक और सिगरेट निकाली और उसे अपने मुंह में डाल लिया। इससे पहले कि वो उसे जला पाता उसके कान में एक आवाज ने कहा कि समय समाप्त हो गया है। एलेक्स ने टॉम के मुंह से सिगरेट निकाली और फिर फोन किया। यह मैं हूँ, यह हमारे लिए चीजों को कार्रवाई में लाने का समय है। पूरे बाल्टीमोर मार्शल आर्ट्स एसोसिएशन की ताकत का उपयोग करने के लिए तैयार रहें और हर किसी से संपर्क करें। मून पैलेस जिन्हें बुलाने की जरूरत है और उन्हें बताया कि मैं चाहता हूँ कि बेलमोंट मीडिया 5 मिनट के भीतर बंद हो जाए। जब यह हो गया तो टॉम को संदेह हुआ कि कोई भी पूरी मीडिया कंपनी को बंद नहीं कर सकता है। 5 मिनट, यह विशेष रूप से इस सचिव संगीत जैसे किसी के लिए भी संभव नहीं था। 1 मिनट बाद जनता ने पहली बार यह खबर सुनी कि एलेक्स चाहता था कि बेलमोंट मीडिया शहर भर में फोन बंद कर दे क्योंकि उसके आदेश कंपनियों में व्यक्तिगत सहायता के लिए किए गए थे। पूरे बाल्टीमोर में एलेक्स की टीम से कॉल आए और फोन लाइनें बंद गईं क्योंकि शब्द फैल गए। अगर एलेक्स किसी के करियर का निर्माण करना चाहता था तो उसके हाथों में एक और अधिक कठिन काम होता, लेकिन एक कंपनी को नष्ट करने के लिए जिसने खुद को ब्लैकमेल के माध्यम से बनाया था और धमकियां, जो शहर के सभी क्षेत्रों में कनेक्शन वाले किसी व्यक्ति के लिए बहुत आसान काम था। कुछ मिनट बीत गए और टॉम को अभी भी विश्वास हो गया था कि एलेक्स बेलमोंट मीडिया को नष्ट करने की अपनी क्षमता के बारे में झांसा दे रहा था। आखिरकार उसने अपनी कंपनी को सावधानीपूर्वक बनाया और वह जानता था बहुत सी बातें जो कई महत्वपूर्ण लोग जनता से पलक झपकते ही छिपाना पसंद करेंगे। 3 मिनट बीत चुके हैं। टॉम के पास फोन की घंटी बजी और उसका चेहरा जम गया। फोन कंपनी का था और उसका नंबर निजी था। यह केवल आपात स्थितियों में उपयोग के लिए था। यह मूल रूप से टॉम को बातचीत के दौरान दूसरे पक्ष द्वारा संपर्क किए जाने से रोकने के लिए स्थापित किया गया था। जब उसका फोन बज रहा था, यह इंगित करना चाहिए एक गंभीर समस्या थी। तालियां। घबराहट में उसने कॉल का जवाब दिया और सुना कि क्या कहते हैं कि फिर से टेंशन। रॉबिन्स को आश्चर्य हुआ कि उसके हाथ को जबरन वसूली के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। आप सुनिए कुछ और, मेरे कार्यालय पर छापा मारा गया था। कंपनी का एनकाउंटर अधिकारियों द्वारा लिया गया था। लड़के घबराहट में गुलाब, उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह अपनी कुर्सी पर गिर गया। तत्काल फोन कॉल आते रहे। टॉमी ने जितनी जल्दी हो सके उन सभी का जवाब दिया और हर बातचीत के साथ खबर खराब होती दिख रही थी। अंत में उसे बताया गया कि उसकी कंपनी की संपत्ति जब्त कर ली गई है और वो देश छोड़ने से मना किया गया था। ऐसा लगता था कि 4 मिनट के भीतर बेलमोंट मीडिया के सभी कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से छोड़ दिया था। कंपनी के खातों की जांच की जा रही थी और निदेशक को पुलिस द्वारा ले जाया गया था। अब कंपनी के वित्त के ऑडिट के लिए जिम्मेदार संबंधित विभाग फर्म का निरीक्षण कर रहे थे और सभी कार्यों को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया था। बेलमोंट मीडिया ने घोषित किया था कि उन्होंने सभी बकाया ऋणों की चुकौती के लिए उनसे सभी संबंध तोड़ लिए थे और सभी संपत्तियों को फ्रीज कर दिया था। टॉम स्पष्ट रूप से भयभीत था और उसके हाथ इतनी बुरी तरह से कांप रहे थे कि वह बमुश्किल 4.5 मिनट फोन पर रख सकता था। यह सब बेलमोंट के लिए लिया गया था। टॉम के दशकों के काम को नष्ट करने के लिए कुछ ही मिनटों में मीडिया का पतन और दिवालियेपन में चले जाना, यह एक जागृत दुस्वप्न था। एलेक्स ने अपनी घड़ी को देखा और चुपचाप अच्छी तरह से आधा मिनट बख्शने के लिए कहा कि यह बुरा नहीं है। एपिसोड 654। एलेक्स ने अपनी धमकी दी कि मैं क्या नहीं करता। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि टॉम केवल 4.5 मिनट में भयभीत हो गया था।
उसकी पूरी कंपनी नष्ट हो गई थी। एलेक्स ने यह कैसे किया? टॉम के सामने एक फोन कॉल करते हुए उसने तार खींचा था कि उसने पूरी कंपनी को तहस नहस कर दिया था। यह वास्तविक जीवन की तुलना में एक टीवी श्रृंखला की साजिश की तरह था। टॉम को लगा जैसे सब कुछ एक भ्रम था। उसने हिंसक रूप से अपना सिर हिलाया और पलक झपकते ही शायद वह जाग गया। वह अभी भी विश्वास नहीं कर रहा था कि एलेक्स ऐसा कर सकता था कि उसके सचिव ने इतनी शक्ति कैसे हासिल की। मैरियन टॉम से कम हैरान नहीं थी, लेकिन बाहरी रूप से वह बहुत शांत रही। वह जानती थी कि अब समय नहीं था जश्न मनाए, उसे यह देखना जारी रखना था कि यह स्थिति कैसे विकसित होगी। टॉम ने अपने दिल में एक तेज ब्लेड की तरह दर्द महसूस किया। उसका चेहरा भावों की एक श्रृंखला के माध्यम से चला गया क्योंकि उसके सिर में विचार चल रहे थे। और फिर उसने अपना फोन उठाया और कई नंबर दबाए। उत्तराधिकार और तेजी से बोला, जैसे ही आप दूसरे छोर पर आवाज सुनते हैं उसके गालों से आखिरी रंग निकल जाता है और उसकी आंखें गुस्से से चमक उठती हैं। सब कुछ थी से भी बदतर साबित हो गया था। ऐसा लग रहा था कि विनाशकारी स्थिति पिछले कुछ क्षणों में बंद नहीं हुई थी, लेकिन अब और विकसित हो गई थी। बेलमोंट मीडिया ने घोषणा की थी कि यह व्यवसाय बंद कर देगा। फोन पर आवाज फिर से सुनाई दी और टॉम को लगा जैसे उसे पेट में जोर से घूंसा मारा गया था। सैम क्लार्क, जो 10 से अधिक वर्षों से उनके प्रति वफादार थे, ने बेलमोंट मीडिया की ओर से एक घोषणा करके उन्हें डबल क्रॉस कर दिया था। नोटिस की सामग्री बहुत संक्षिप्त थी, लेकिन शब्द कंपनी का सफाया करने के लिए पर्याप्त थे। जेन ने स्वीकार किया कि बेलमोंट मीडिया ने कई मौकों पर जनता को बिना किसी बात के ऐसी खबरें बनाकर धोखा दिया है कि उन्होंने अनावश्यक अलार्म या चोट पहुंचाने के लिए हानिकारक जानकारी जारी की है, और उन्होंने दूसरों के दुर्भाग्य से लाभ के लिए बहुत कुछ किया है। यह आधिकारिक बयान कंपनी के लिए घातक होगा और इस स्थिति को पुनः प्राप्त करने के लिए टॉम कुछ नहीं कर सकता था। बेलमोंट मीडिया अब जनता की राय मिली की अदालत द्वारा कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया के कई उपयोगकर्ताओं ने कहानी उठाई थी और इस पर चर्चा कर रहे थे। गुस्से में प्रतिद्वंद्वी मीडिया कंपनियां कुछ ही मिनटों में उनकी निंदा करने वाले लेख जारी कर रही थी। जनता की राय ऑनलाइन गुस्से वाले शब्दों के तूफान की तरह थी और प्रत्येक नई चर्चा के साथ गति प्राप्त कर रही थी। आग क्योंकि एक अंदरूनी सूत्र उन अफवाहों की पुष्टि कर रहा है कि कंपनी कई वर्षों से दुनिया को धोखा दे रही थी। टॉम के विश्वास पात्र इतने लंबे समय तक कमान में नहीं थे। अगर टॉम दूर था तो जैन के पास उसकी रिहाई के लिए उसकी ओर से कार्य करने की शक्ति थी। इस तरह का बयान कुल विश्वासघात का एक कार्य था। जैन ने बयान में यह स्पष्ट कर दिया था कि बेलमोंट मीडिया तुरंत दिवालियेपन की घोषणा कर रहा था और अनिश्चित काल के लिए बंद हो रहा था, और उसने कंपनी के कार्यों से नकारात्मक रूप से प्रभावित सभी लोगों से ईमानदारी से माफी की पेशकश की थी। अंत में उसने भी निहित किया था यह सब कुछ टॉम के लालच का परिणाम था और यह दोष केवल टॉम को ही अपने सहयोगियों और उन्हें लेना चाहिए था। जैसा कि उनके बॉस ने कहा था कि टॉम हमेशा एक लड़ाकू था। वह कर रहा था, उसने अपने व्यवसाय को निर्मम होकर बनाया था और अब वह जो चाहता था उसे पाने के लिए लोगों के पैर की उंगलियों पर चलने से नहीं डरता था। लेकिन उसे लगा कि लड़ाई उसके रास्ते से निकल गई है। उसे घुटन महसूस हो रही थी और वह स्पष्ट रूप से सोचने में असमर्थ था कि वह बेलमोंट मीडिया के अध्यक्ष थे। कुछ ऐसा हुआ था जिसके लिए उन्हें जिम्मेदार होना था, लेकिन अब कुछ भी नहीं बचा था। कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं, कोई कंपनी नहीं थी। केवल एक जनता गुस्से से थूक रही थी और बदला लेना चाहती थी और उस पर मनरती छाया थी। मुकदमों और अदालती पेशियों में यह बयान बेलमोंट मीडिया के एक आधिकारिक नेटवर्क प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया था। कुछ ही समय में दसियों हजार संदेश और 100 मिलियन से अधिक हिट थे। टॉम ने बयान के जारी होने के समय को करीब से देखा। बेशक यह 4 जारी किया गया था और आधे मिनट के बाद एलेक्स ने अपना फोन कॉल करने के बाद कहा कि टॉम ने 5 मिनट के भीतर मैरियन से माफी मांगी। जैसा कि एलेक्स ने वादा किया था, बेलमोंट मीडिया ने अध्यक्ष और मुख्य संपादक के रूप में दिवालियेपन की घोषणा की थी। उन्हें मूर्ख दिखने के लिए बनाया गया था। वे 5 विफल मिनट टॉम के जीवन के सबसे खराब 5 मिनट थे। एलेक्स ने जो कुछ भी कहा था वह सच हो गया था। जो कुछ भी उसने धमकी दी थी वो निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर हुआ था। मैंने नहीं किया, सोचा कि आगे क्या करना है। उसने अपना सिर अपने हाथों में पकड़ लिया और कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। अचानक उसने उन्माद से कहा कि कोई रास्ता नहीं है, यह मेरा अंत है और मैंने इसके लिए जो कुछ भी काम किया है वो सिर्फ एक छोटा सा झटका है। मैं फिर वापसी कर सकता हूँ। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी टाई ढीली करते हुए और अधिक शांति से बोला कि तुमने यह कैसे किया? यह कोई रास्ता नहीं था कि एक फोन कॉल का परिणाम। वास्तव में तुम दोनों लंबे समय से एक दूसरे के साथ मिलीभगत कर रहे हो और तुमने पिछले कुछ समय से सब कुछ ठीक कर लिया है। दिन बस मेरे यहाँ आने का इंतजार कर रहे थे, ठीक है? उसने चिल्लाया कि तुम सोचते हो कि तुम मुझसे इस तरह बेहतर हो सकते हो? तुम दोनों गलत हो। तुम यहाँ बैठे छोटे अपराधियों की एक जोड़ी से बेहतर नहीं हो। मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हो। आपको लगता है कि आप बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन आप जीत नहीं पाएंगे हो। क्या हम? मैरियन मुस्कुराए। नहीं, आपको लगा कि वह आत्मविश्वास का एक छोटा सा प्रदर्शन कर सकती हैं? अब मौका पास है और जारी है। आत्मसंतुष्ट न हो, मैंने अभी तक अपना पूरा हाथ नहीं दिखाया है। आपको याद दिलाना चाहिए कि मैं दुनिया में बिल्कुल अकेला नहीं हूँ। वास्तव में मुझे आपके जितना समर्थन मिला है। मैं स्टेडमैन परिवार की बाल्टीमोर शाखा से हूँ। ऑस्कर ने हाल ही में परिवार के व्यावसायिक हितों और डोमिनिक मिशेल के लगभग सभी क्षेत्रों का विस्तार किया। हमारे द्वारा ले लिया गया था। आपको नहीं पता था कि क्या आप ऑस्कर की आंखों में स्मार्ट नहीं थे? आप कुछ भी नहीं है। मुझे बस उसे रॉबिन्सन वाइनरी में कॉल करना है क्योंकि वह बात कर रहा था। क्योंकि टॉम ने अपना फोन फिर से निकाला और जल्दी से डायल किया। वह जुड़ा हुआ था। क्षणों और आवाज में पूछा कि यह कौन है? टॉम स्पष्ट रूप से नहीं जानता था कि ऑस्कर
एलेक्स का सबसे वफादार समर्थक ऑस्कर था। यह मैं हूँ टॉम, मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मैं मुसीबत में हूँ। उसकी आवाज कम और जरूरी थी। एक और शब्द मत कहो, ऑस्कर ने उसे काट दिया। धैर्यपूर्वक, मुझे बार बार अंदर मत बुलाओ, भविष्य किसी को मत बताना, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता। संगीत 38:13। ऑस्कर, टॉम ने चौंकते हुए पूछा कि क्या हो रहा है, तुम यह कैसे कह सकते हो कि तुम मुझे इससे बाहर निकालने के लिए ऑस्कर पर भरोसा कर रहे हो। स्थिति और अब वह आंसुओं के करीब महसूस कर रहा था कि अब उसे किससे फोन करना चाहिए। ऑस्कर की आवाज जारी रही, टॉम, आपने कई बुरे काम किए हैं, मेरे मन में लंबे समय से आपके लिए कोई सम्मान नहीं था, लेकिन मेरी पत्नी एलिस ने हमेशा मुझे आपके लिए कवर करने के लिए कहा। बहुत दूर चला गया, अब अपनी सजा स्वीकार करो और एशले के लिए काम मत करो। मैं इस बार उन शब्दों में शामिल नहीं हो सकता और न ही। ऑस्कर ने फोन रख दिया। टॉम ने फोन को अपनी सुन्ना उंगलियों से गिरने दिया, उसके पास कोई नहीं बचा था। संगीत न्यूज चैनल इंस्टा मिलियनेयर चैनल नेम _FM एपिसोड 763। एक शब्द कहे बिना मैरियन ने टॉम के प्रदर्शन को देखना जारी रखा और उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसलिए रॉबिन्सन परिवार हमारे खिलाफ लड़ने के लिए दृढ़ थे। टॉम बहुत अच्छी तरह से जानता था कि बेलमोंट भावपूर्ण वास्तव में सभी के लिए